हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव चीवर्स में सभी का स्वागत है। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश छोड़ दिए, प्रयास छोड़ दिए तो आप फेल। आपको कोशिश नहीं छोड़ना है, हर हाल तक मरते दम तक कोशिश करना है, प्रयास करना है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काम में, किसी सेक्टर में आपको प्रयास, आपका काम है प्रयास। आप जितना प्रयास करेंगे आपको सफलता के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए प्रयास में कोई कमी न करिए। ठीक तो दोस्तों, यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, एसएससी, कोई भी परीक्षा आपके लिए हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई सबसे आसान काम होती है। अब पढ़ाई सबसे आसान काम होती है नहीं है तो जो लोग छोड़ चुके पढ़ाई, जिनकी पढ़ाई खत्म हो गई, नौकरी कर रहे, उनसे पूछो क्या हाल है। तो पढ़ाई में बड़ी ताकत है, सबसे ज्यादा मजबूत हमारे पास हथियार है पढ़ाई का। ठीक, शुरू करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। यूपी होमगार्ड लेखपाल, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी गोंड। कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी गोंड है। सबसे बड़ी जनजाति भारत की गोंड है। शेड्यूल ट्राइब कौन है? तो गोंड है। ठीक। भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी हैं, पहली महिला अध्यक्ष। अगर हम कहें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताओगे साहब? सर जी, सरोजनी नायडू। पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला। आप कहेंगे पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो पहले अध्यक्ष आप बताओगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और अगर कहेंगे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस पार्टी के? तो कहोगे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहली महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। पहली महिला एनी बेसेंट। पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। एक क्वेश्चन से आपके एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन आपके प्रिपेयर। शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता था? तो भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता था। और किससे कहा जाता था? भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता था। ठीक है, इनको उपाधि दी गई थी। ठीक। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटेन योजना कहा जाता था। उसमें जो ब्रिटिशर्स या यूरोपियन जो रहते थे, जो विभाजन जो काम होता था अपना नाम दे देते थे, उनका नाम फेमस हो जाता था। तो माउंट बेटेन योजना के नाम से भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ। भारत पाक के बीच बंटवारा हुआ। ठीक। अगला है जनरल डायर। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने। सरदार ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके वहां एक होटल था, एक पैलेस था, वहां पे इनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि जनरल डायर ने ओपन फायरिंग का आदेश दिया था और बहुत महिलाएं, बच्चे, पुरुष मारे गए थे। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में हुआ। और गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन। कर्जन ने कराया था बंगाल का विभाजन। बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। बंगाल दो भागों में। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी, हिंदू कम थे, तो वहां पे भड़का दिया हिंदुओं को, मुस्लिमों को। पश्चिम बंगाल में हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थे, मुस्लिम कम थे, तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को भड़का दिया। और जब इन्होंने विभाजन किया 1905 में, तो उसका देखो कारण थे, कहा जाता है एक, जैसे कहते हैं एक मुट्ठी भर बीज लो, फेंक दो। आपकी मुट्ठी में 50 बीज, 100 बीज है, फेंक दिया आपने, तो 10-20 पेड़ तो उग ही आएंगे। 80 मर जाएंगे, 20 पेड़ तब भी उगाएंगे। तो यार 1000 लोगों को तुम ये बात डालोगे, उनके कानों में फूट डालोगे, तो 1000 में 10 तो समझ ही जाएंगे। तो 10 समझे को धीरे 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 पनपना शुरू होंगे। ठीक। क्योंकि ये 1857 की क्रांति जब हुई तो हिंदू मुस्लिम एक था, लेकिन 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन करने का उनका मतलब ये था कि कांग्रेस पार्टी का गठन कर दिया, फिर मुस्लिम को कहेंगे तुम्हारे लिए कोई पार्टी ही नहीं बनी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, खाली हिंदुओं के लिए। एक टाइम यह हिंदुओं का एक छत्र शासन होगा, तुम सब गुलामी करोगे। केवल भड़काया और कुछ नहीं, जबकि ऐसा हिंदू नहीं चाहते थे, ना कहते थे, क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी थी। अब 1000 मुस्लिम से तुम कहोगे तो 10-5 तो भड़क जाएंगे, वो धीरे धीरे वो अपने परिवार वालों को धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता है। मतलब शंका, याद ऐसे होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, भविष्य हम लोगों का अंधकार में। बस ये ही चाल चली गई, जिसके वजह से धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम में विखंडन शुरू। ठीक।
ये सब चीजें निगेटिव पॉइंट थे। तो बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन ने कराया था। बाद में एक हो गए थे, लेकिन कहा जाता है रस्सी जब टूट जाती तो बांधो तो गांठ पड़ जाती, सीधी सी बात, वो चीज नहीं रह जाता है। ठीक, आगे चलते। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है? तो 24 हाई कोर्ट है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में एक एक राज्य दो दो राज्यों का हाई कोर्ट, एक को हाई कोर्ट दो राज्यों को भी संभालता है। ठीक, आगे चलते। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर जी थे। इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है, लोकसभा का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लोकसभा भी ने कहा जाता है, फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है। और ये लोकसभा अध्यक्ष 1952 से लेकर 1956 तक थे लोकसभा के, 1952 से लेकर 1956 तक थे। गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम इनका है। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर मैं कहूं स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, राजेंद्र प्रसाद। बच्चों यहां तक तो सबको पता है अस्थायी अस्थायी। अब मैं कहूं उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? स्थायी। तो उपाध्यक्ष कौन चुना गया था, आप बता सकते हैं? सर क्वेश्चन पेपर में आया है संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो एच.सी. मुखर्जी जी थे। एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। संविधान सभा के अध्यक्ष स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी चुने गए थे। और अस्थायी टेम्परेरी तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक, आगे चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी। अंधे लोग, उनको तो पता नहीं कच्ची पूड़ी की पक्की पूड़ी, जब वो खाएंगे अरे कच्ची पूड़ी है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अंधे प्रदेश, जैसे अंधे लोग हैं उनको याद करने का तरीका क्या है? अंधे लोग हैं उनको पूड़ी दे दो, उनको क्या कच्ची की पक्की होगी, जब खाएंगे अरे कच्ची पूड़ी, तो आंध्र प्रदेश कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी। ठीक, याद करने का तरीका। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल की। केरल में साइलेंट वैली, शांत घाटी, जैव विविधता बहुत ज्यादा, हरियाली ही हरियाली चारों तरफ है, क्योंकि मानसून सबसे पहले आता है। और हरियाली जहां होती तो वहां मोहनी तो होती ही है, सुंदरता, मोहक, मोहनी। जहां हरियाली वहां सबको पसंद, जहां हरियाली होती है। ठीक, तो मोहनी अट्टम, मोहनी जहां, तो मोहनी कहां? केरल में। ठीक, आगे। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित। किससे? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था और कहा हनुमान जी से रामचंद्र जी बूटी लाओ जाके, तो बूटी हिमालय गए थे लेके आ रहे थे, तो भरत जी ने तीर मारा और गिर गए। वो कहे कहा, तो कहे मैं राम सेवक हूं और लक्ष्मण जी को तीर लगी है उनको ले जाना बचाने। तो भरत जी ने कहा था ठीक तुम जाओ, सूर्योदय से पहले तुम पहुंच जाओगे। तो भरतनाट्यम कहा? तमिलनाडु। यहाँ लक्ष्मण जी को बाण, तो भरत जी ने कहा जाओ भरतनाट्यम तमिलनाडु। तरीका अपने अपने याद करने के। ठीक, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल। के याद रखो, के कथकली केरल, के याद रखो, कथकली केरल। ठीक, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का उत्पादन सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होता है। केसर हमेशा ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक, केसर हमेशा ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। आगे चलते हैं। भारत ने प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया? दामोदर नदी पर किया। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार जो है, ये छोटा नागपुर पठार है, और छोटा नागपुर पठार को बीचों बीच से काटती है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी पर पहली बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई थी। प्रोजेक्ट में जैसे लाइट वाइट प्रोड्यूस की जाए, उत्पादित की जाए। ठीक, बांध टाइप का। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि डब्ल्यूसी बनर्जी। ये तो पहली भी क्वेश्चन में था कि डब्ल्यूसी पहले अध्यक्ष थे, डब्ल्यूसी बनर्जी। कब? 1885। ठीक, नेक्स्ट। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कतनाई जी, गांधी जी। गांधी जी अपना गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। जी 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 जी, बस जी जी याद रखो। गांधी, जी फॉर गांधी जी फॉर गुरु, और जी फॉर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल गोखले याद रखो बस। ठीक, आप तो ऑप्शन आएगा तो टिक कर ले जाओगे, जी याद रखेगा। गोपाल गोखले, गांधी जी। ठीक, गांधी के गुरु जी जी,
गांधी के गुरु जी गोपाल कृष्ण जी गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ को किस संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की। ठीक, सिक्योरिटी काउंसिल जिसे बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1913 में। किस क्षेत्र में? तो साहित्य यानी लिटरेचर में पाए। ठीक, साहित्य का, लिटरेचर जो है साहित्य में इन्होंने नोबेल प्राइज पाया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में। मिड डे मील जो सरकारी स्कूल में बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, तो मिड डे मील की शुरुआत 1995 में की गई। ओके दोस्तों, तो हमारी उम्मीद है शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई आपको। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरत जी ने रोक दिया, तमिलनाडु में बाण लगा था। मोहिनी अट्टम, मोहिनी सुंदरता, केरल। ट्रिक मैंने बताई थी आपको याद रखने की। गांधी जी के गुरु जी, गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, आपको अच्छी अच्छी ट्रिक मिलेंगे, अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं आपको। ठीक, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, विदा लेते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास जल्द ही मिलेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।